प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th में फिर अफसाना दर्द का मारा पढ़ने जा रहे हैं जो आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आप SOPs को फॉलो करते होंगे और कोविड-19 से अल्लाह आपको नजात देगा। ये कोई 11 बजे के करीब की बात थी। 2 बजे दिन के वक्त जब समझू दुकान के अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गरज से जाने की सोच रहा था तो ये लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई थी और चंद लम्हों तक तख्ते के बांधे चीते के बच्चे की तरफ देखकर बुझे हुए कदमों से आगे निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने गुजर गई। इसकी नजरें इस चीते के बच्चे पर जम कर रह गई थी। इसके लब थर थरा रहे थे लेकिन कोई आवाज सुनाई न देती थी। चीते के बच्चे के बालों में बेख्याली से उंगलियां फेरते फेरते समझू को इन थरथराते होंठों का ख्याल आया। फिर ख्यालों की ये राव पहले लकीर वक्त के पर्दों को चीरते हुए दूर पीछे चली गई। जब वो 18-19 बरस का नौजवान था और जब इसका आबाई मकान आग की नजर होकर खाकस्तर हो गया था। इन दिनों हर खूबसूरत मकान देखकर इसके होंठ इसी तरह गैर इरादी तौर पर थर थराया करते थे। या जब इसने पहली बार एक दुधिया रंग की शिवर लीट कार देखी थी और जब इसने प्लेडियम टाकीज में पहली बार सुलोचना चैटर्जी को किसी फिल्म में देखा था। कैसी थरथराहट थी इसमें, क्यों इन मौकों पर इसके होंठ थरथराते थे। आज इतने साल गुजर जाने के बाद समझू अपने होंठों के इस बेआवाज थरथराहट के माने नहीं खोज सका। जमाना बीत गया था तब से आज तक। मगरमल बाग में समझू का शानदार मकान था। इसके गैरेज में 2 मोटरें मौजूद थी। वो हर इतवार को अपने दोनों पोतों रियाज और एजाज को गगरीबल में गुंटू मोटर बोर्ड की सैर कराता था। इन्हें कभी ख्याल में कभी फिरदौस में फिल्म दिखाने ले जाता था। इनके मासूम सुर्ख लबों की तरफ देखता रहता था। कहीं किसी बेआवाज थरथराहट का साया तो नहीं है। तकरीबन 11 बजे की बात थी। समझू अपने दुकान में अंदर खाना खा रहा था और लड़की इसके दुकान के सामने से गुजर गई। उसने इस चीते के बच्चे को फिर देखा, तख्त की नजरों से देखा और चंद ही लम्हों में वो वहां से चल गई और तीसरी बार फिर दुकान की तरफ देखा और दुकान के सामने से गुजर गई। फिर चीते के बच्चे को देखा लेकिन लब थरथरा रहे थे और आवाज नहीं आ रही थी। चीते के बच्चों के बालों को उंगलियां फेरते फेरते समझू ने पता नहीं किस ख्याल में वो खो गया और ख्यालों की ये लकीर उसके पर्दों को चीरती हुई। शायद उसको वो ज़माना याद आ गया जब इसका मकान जल गया था, जब वो गरीब था, जब वो हाजी इस्माइल के हाँ काम करता था और इसके अरमान अभी पूरे नहीं हुए थे। जब मकान जल गया था तो जब भी वो किसी का खूबसूरत मकान देखता था और इसके लाभ अचानक थरथरा रहे थे। तो इससे ये मालूम होता है जब उसने कभी मोटर कार भी देखी थी उन दिनों, तो इस 18-19 साल का जवान था तो उसके दिल में एक अचानक सा ख्याल आ रहा था। उसी ज़माने में वो खो गया। गुर्बत भी क्या चीज़ होती है। शायद ये लड़की ये चीते का बच्चा नहीं खरीद सकती थी। इन्हीं ख्यालों में समझू अपने बीते हुए ज़माने को याद करता है। अफसाना निगार पुष्कर नाथ इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इंसान को वो बीते दिन जब इंसान तजस्सुस में होता है वो याद आते हैं। तो इंसान कभी कभी काम जाता है, कभी खूब खा जाता है और उसको वो ज़माना याद आता है। कभी जवानी याद आती है, कभी गुर्बत याद आती है। लेकिन इंसान की अंतर मेहनत ही का नतीजा होता है कि इंसान कामयाबी की दहलीज को पकड़ता है। प्यारे बच्चों, इस पैरा में हमें ये बात शायद याद आती है कि आज एजाज अपने दोनों बच्चों को वो फिल्म दिखाने, रियाज और एजाज को गगरीबल में कभी
हूंड कभी डल में से मोटर बोट में सैर कराता है और कभी सिनेमा ले जाता है। लेकिन वो ज़माना भी याद है जब इसके खुरदरे हाथों में बहुत मेल कचील और दिन भर मेहनत करता था। उसको वो ज़माना याद आ रहा है। प्यारे बच्चों, वमा अलैना इल्लल बलाग।